का अर्थ क्या हुआ? व्याहरण का अर्थ क्या हुआ? उच्चारण करता हुआ। व्याहरण का अर्थ हुआ उच्चारण करता हुआ, यानी लंबा उच्चारण करता हुआ। भगवान कहते ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामन स्मरण। व्याहरण मामन स्मरण। ओम का लंबा उच्चारण करता हुआ वो जो परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद सबका आत्मा है, चेतन तत्व है, निर्गुण निराकार है, वो जो ब्रह्म है, परमात्मा कहते हैं, वो जो मेरा स्वरूप है, उसका अनुस्मरण यानी निरंतर चिंतन करता हुआ। अनु का अर्थ होता है लगातार, धारा प्रवाह, धारा टूटनी नहीं चाहिए। जैसे हिमालय से निकली हुई गंगा जी की धारा गंगा सागर में जाकर के समुद्र में समा जाती है। वहां से निकली हुई धारा समुद्र में समा जाती है, कहीं पर भी उसकी धारा टूटी नहीं है। ऐसे ही जो साधक है उसकी धारा टूटने न पावे, उसकी धारा टूटने न पावे। या प्रयाति त्यजन देहं सयाति परमाम गतिम। जो इस प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद को जो जो हृदय में ओम का एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप ओम का उच्चारण करता हुआ मन को संसार के विषयों से नाम रूप से खींच लेता है। ये जो खींचना है बड़ी विचित्रता है। दो प्रकार का खींचना, मन को संसार के विषयों से खींचना और परमात्मा में अब इसको खींचना यानी अपनी तरफ खींचना है, संसार से निकालना है और उसके बाद में परमात्मा में उसको लगाना है। एक तरफ से अपनी तरफ खींचना है, दूसरी तरफ से परमात्मा में लगा देना। ऐसा महापुरुष साधक सज्जन व्यक्ति वो ऐसा करता जब अंत समय आएगा त्यजन देहं, जब शरीर त्यागने का समय आएगा तो सयाति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं वो परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हमने कहा जो ओम है, जो है वो परब्रह्म परमात्मा का वाचक है। ईशावास्योपनिषद में शांति पाठ में ही ओम इस प्रकार से ओम कहा जाता है। ओम यद्यपि बहुत इसकी व्याख्या है, लेकिन ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। वो कैसा है? वो जो परब्रह्म परमात्मा है, ओंकार से कहा जाने वाला है। पूर्णमदः, वो जो परब्रह्म परमात्मा है जो ओम नाम से कहा जाता है, वो पूर्ण है, सब जगह पूर्ण है। कहाँ पूर्ण है? कहते सब जगह पूर्ण, सब जगह समाया हुआ है, उससे रहित कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें वो समाया हुआ नहीं। माया इतनी व्यापक लगती है, कहते गो गोचर जहां लगे मन जाई सो सब माया जाने भाई। मन की तरंग जहां तक है वो सब माया है, और माया से भी अति बड़ा, बहुत बहुत व्यापकता है। इतनी व्यापकता किसी चीज में नहीं। ऐसा जो सर्वव्यापी परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद वो कहते हैं पूर्ण है।
उसी परब्रह्म परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद से ही कहा जाता है ये जगत पैदा हुआ है। तो जगत जो पैदा हुआ है वो भी पूर्ण है, क्योंकि माता अपने आप में पूर्ण है, उसकी उसकी कोख से पैदा हुआ जो बच्चा है वो भी पूर्ण है। उसी प्रकार से ये सारा जगत जो है वो जो परब्रह्म परमात्मा से ही पैदा हुआ। तो कहते हैं उसको पैदा किसने कर दिया? परब्रह्म परमात्मा तो पुरुष है, पुरुष से कुछ पैदा नहीं होता है। तो कहते हैं माया आ गई भाई, माया ने पैदा किया, माया ने इसको पैदा किया। तो तो माया ने पैदा किया, लेकिन है क्या? वो है वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही। इसलिए इदम इदम पूर्णम, ये जो जगत आदिक है ये भी पूर्ण है। माँ पूर्ण है, कहते पिता पूर्ण है, माता पूर्ण है और पुत्र भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है भाई। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस उस वो जो पूर्ण परब्रह्म है वो हो, उससे ये पूर्ण यानी ये जगत पूर्ण उत्पन्न हुआ। पूर्ण से पूर्णवादाय, उस पूर्ण को, उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर अब जो जो माँ है वो पूर्ण है, उस पूर्ण से जो बच्चा है वो पूर्ण पैदा हुआ, तो माँ आधी रह गई क्या? कहते वो उसकी पूर्णता समाप्त नहीं हुई। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो है वो पूर्ण है, उससे जगत निकल जाने के बाद में भी वो पूर्ण ही रहता है, अधूरापन नहीं है, वो पूर्ण ही। इसलिए पूर्ण में वावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर वो शेष भी पूर्ण ही बचता है। इस प्रकार से ये जो शांति पाठ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग कहा करते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार से ऐसा चिंतन करता हुआ ओम शांति शांति शांति, हम कुछ भी कहते हैं तो उसके पहले ओम का उच्चारण कर लेते हैं। ओम बहुत ही शांतिदायक है, मंगलकारी है, अमंगल को भी मंगल करने वाला है। इसलिए तीनों तीनों तापों की शांति हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक ताप की निवृत्ति हो, देह में जो ज्वर आदिक होता है, कहीं चोट चपेट आदि लग जाती है, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, आदि व्याधि आदि, और दैविक जो दैवी प्रकोप आदि संसार में झेलना पड़ता है। आंधी पानी, भयंकर बारिश हुई और भूकंप आदि आ गया, आग लग गई, जत तत सुना जाता वहां आग लग गई, उस बिल्डिंग में आग लग गई, ये नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो बहुत दैविक और भौतिक भूत प्राणियों के द्वारा जो कष्ट होता है, भूत प्राणी यानी आपका जितने भी भूत प्राणी, जितना प्राणी वर्ग सब भूत प्राणी कहलाते हैं। सर्प, बिच्छू, आग पड़ोसी, मनुष्य, स्त्री, पशु पक्षी आदि सब। सर्प को आपसे डर है, आपको सर्प से डर है। इस प्रकार से ये जो दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि, इनकी तीनों की शांति हो, इसलिए 3 बार शांति 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 कहा जाता है। अब ये जो हमारी उपनिषद है वो ईशावास्योपनिषद नाम से कही जाती है। ईशा के द्वारा ही ये सब कुछ दिखाई पड़ता है।
अगर ईश्वर नहीं होता तो कैसे दिखाई पड़ता? भगवान ने कहा बीजम सर्वभूतानाम। अगर कोई पौधा है आपको इतना बड़ा, चाहे बरगद का हो, आम का हो, कोई कोई भी झाड़ आदि को, किसी फल का हो, फूल का हो, उसका कोई ना कोई तो बीज है। वो जो बीज है, वो बीज की हानि कभी नहीं होती है, बीज हमेशा बना रहता है। इसलिए वही सब में बसा हुआ है, वो बीज ही तने के रूप में, बीज ही फल के रूप में, बीज ही पत्तियों के रूप में, टहनियों के रूप में, तने डाल आदि के रूप में, सब वही बीज वृक्ष के रूप में पैदा हुआ। जैसे बीज ही सर्व रूपों में, ऐसे ही वो जो परमात्मा है उसी से सब व्याप्त है, वही सब में बसा हुआ है। कहते इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब में परमात्मा विराजमान। यत् किंचित्, जो कुछ भी, जगत्याम जगत, ये सब जगत्याम जगत, जगत्याम जगत चेतन, चेतन जड़ चेतनात्मक जगत, सब परमात्मा से ही व्याप्त है, व्याप्त हो रहा है। जब परमात्मा से ही व्याप्त हो रहा है, ईश्वर से ही व्याप्त हो रहा है, वो ईश्वर क्यों कहलाता है? कहते ईशन करता है, सब में बैठ करके सबके ऊपर शासन करता है। सब में बैठ करके सबको चलाता है, सबके शरीरों में बैठा हुआ सबको चलाता है, सबके शरीरों में बैठा हुआ शरीर का पोषण करता है। हम विश्वानरो भूता प्राण नांग देवासता प्राणापान समायुक्ता बचाम बिन्नम चतुर्विधम। वो जो परमात्मा है वैश्वानर अग्नि के रूप में बैठ करके आपके भोजन को पचाता है, और पचे हुए भोजन से तमाम जो भी धातुएं उसका सबका निर्माण करता है, और शरीर का इस प्रकार से पोषण करता है। वो प्रक्रिया हमको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन जो प्रक्रिया बनाने वाला है, करने वाला है, वो सब कर रहा है। हम तो कचरे पेटी के समान इसमें डालते रहते हैं, कभी कभी रबड़ी खा ली, मालपुआ खा लिया, रोटी खा ली, दाल पी लिया, सब्जी खा ली, सूखा खाया, गीला खाया, और कुछ लोग तो मांस भी खा जाते हैं, अंडे भी खा जाते हैं, क्या 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 इसमें डाल देते हैं। लेकिन हर प्रकार से वो सबको, ठीक है, तुम्हारी प्रवृत्ति यादसी भावना सिद्ध भूतादसी, आपने अगर किसी का मांस खाया, आपका भी मांस खाया जाएगा, वो तो बात अलग है। लेकिन अगर आपने मांस खाया तो आपका भी मांस खाया जाएगा, ये निश्चित बात है। लेकिन वो जो परम परमात्मा, वो अपनी प्रक्रिया को चालू रखता है, पोषण करता है, शरीर का पोषण करता है। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, शरीर सब में व्याप्त है, शरीर का पोषण करता है, पूरे शरीर में बसा हुआ है, संसार में बसा हुआ है, तो हम उसका कैसे क्या करें, संसार में कैसे रहें? कहते संसार में रहने के लिए विधि बताई गई, श्रुति ने विधि भी बताया, तेन त्यक्तेन भुंजीता। संसार को संसार में त्याग पूर्वक रहो, संसार को त्याग पूर्वक भोगो, भोगों को त्याग सहित भोगो, आसक्ति त्याग करो लोगों, कब ये धन जन कब किसका हुआ खजाना, भोगों में मन न फसाना, ये वेदों का उपदेश, धर्म संदेश न इसे भुलाना, तब छूटे आना जाना, तब छूटे आना जाना, ये जग ईश्वर का रूप सभी, दूजा तुम देखो नहीं कभी, ये जग ईश्वर का रूप सभी, दूजा तुम देखो नहीं